शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, 11 मई को राज्य शासन के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार कर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है, इस संदर्भ में आदेश प्रसारित किया था और उस आदेश पर मैंने एक वीडियो तैयार करके अपने चैनल पर पोस्ट किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफी लोगों ने सराहना भी की और कुछ साथियों ने कुछ प्रश्न भी किए हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देने वाला हूं और कुछ लोगों ने प्रशंसा के रूप में भी मुझे कमेंट किए हैं, मैं उनको पढ़ देता हूं। सबसे पहले साथियों, यहां देख रहे हैं हम तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, इन्होंने एक कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है नाइस सर जी। ठीक है। इसी तरह से लक्ष्मी शाह ने भी बहुत ही बढ़िया तरीका है जानकारी देने का, उन्होंने इस तरह लिखा है। इस तरह और भी अन्य साथियों ने बहुत सारे कमेंट मुझे किए हैं। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। और आगे मैं बात करूं प्रश्नों की, तो साथियों प्रश्नों को मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। जैसा कि पहला प्रश्न है, निर्धारित तिथि के पूर्व परीक्षा ले ली गई है तो क्या वार्षिक परीक्षा के खंड में डैश करें। देखिए, ये जो प्रश्न है ये दिनेश ढोटे जी ने किया है और उन्होंने कमेंट में लिखा है कि सर, वार्षिक परीक्षा 8वीं में जिनकी परीक्षा निर्धारित डेट के पूर्व हो चुकी है, क्या उन्हें भी डैश का प्रयोग करना है अशासकीय स्कूल में। इस तरह इन्होंने लिखा है। तो साथियों, इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी वीडियो में, अर्थात 11 मई का जो आदेश है उसके संदर्भ में जो मैंने वीडियो तैयार किया था, उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जो विद्यालय अशासकीय हैं या अनुदान प्राप्त हैं, अगर ऐसे विद्यालयों में 19 मार्च से पहले वार्षिक परीक्षा ले ली गई है, यानी वार्षिक परीक्षा संपन्न हो गई है, तब तो उन्हें वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार करना है, अर्थात वार्षिक परीक्षा के खंड में डैश नहीं करना है। ठीक है। किंतु जिन विद्यालयों में, चाहे वो अशासकीय हो या अनुदान प्राप्त हो, ठीक है, जिन विद्यालयों में जो 19 मार्च है उसके पूर्व तक वार्षिक परीक्षा नहीं ली गई है या बीच में ही परीक्षा निरस्त कर दी गई है, तो 2009 की धारा 16 के अनुसार बच्चों को, जैसा कि आदेश में बताया गया है, उसके अनुसार प्रोन्नत करना है। ठीक है। तो ये आपके ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। इसी तरह जो दूसरा प्रश्न है साथियों, तो दूसरा प्रश्न यहां पर आप देखेंगे कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के विद्यार्थियों के पूर्णांक कितने होंगे। और साथियों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न शारदा प्रसाद जी प्रजापति ने किया है और इन्होंने 2 कमेंट किए हैं और कहा है कि सर जी, 11 मई के आदेश में एक बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि कक्षा 1 से 8 तक का परीक्षा फल का पूर्णांक कितने का होगा। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का पूर्णांक बताने की कृपा करें। तो हमारे सम्मानित साथी, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कितना पूर्णांक होगा। मैंने यहां पर लिख के रखा है और पूरी जानकारी आपको दूंगा। पहले मैं कमेंट को पढ़ देता हूं और निश्चित तौर से आपके इस प्रश्न का समाधान इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो इन्होंने जो कमेंट लिखा है वो लिखा है कि कारण यह है कि कुछ शिक्षकगण कक्षा 8 हेतु 960, कोई 1158, कोई 1230 और कक्षा 6-7 हेतु कुछ 840, 1038, 1138 पूर्णांक मानकर परीक्षाफल तैयार कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कमेंट लिखा है। तो मैं देखिए, जो भी आपकी समस्या है, इस समस्या का समाधान यहां मैं कर दूंगा। ठीक है। मैंने यहां पूरी जानकारी लिख के रख ली है। आगे हम बात करें, सुनील कुशवाहा जी ने प्रश्न किया है। वो कहते हैं कि सर, रिजल्ट बना के बता दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो साथियों, इसके पूर्व मैंने आप लोगों को वीडियो तैयार करके बता दिया है कि किस तरह से रिजल्ट तैयार करना है। यदि आप उन वीडियोज को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पे ये वीडियो लगे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है। आप उन आई बटन में जाके देखिएगा किस तरह से हमको रिजल्ट तैयार करना है। इसी तरह से लोकेश त्रिवेदी जी ने भी प्रश्न किया है, सर रिजल्ट सीट के बारे में जानकारी दे दीजिए। तो सम्मानित शिक्षक साथी, मैंने आपको जैसे बताया कि इसके पूर्व मैंने बहुत सारे वीडियोस तैयार किए हैं रिजल्ट तैयार करने के संदर्भ में। आप आई बटन में जाएंगे और उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और यदि आपके प्रश्न का समाधान नहीं हो पाएगा तो फिर से आप कमेंट करिए और मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अंतिम प्रश्न है यहां पर मैं जो लिया है कि मोहम्मद हाकिम कुरैशी जी का यह प्रश्न है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा पर्व के पूर्व से ही छात्र लगातार अनुपस्थित रहा है, उसका क्या किया जाए। तो सम्मानित साथियों, जो विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित हैं
उनके लिए तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, किंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ दिन विद्यालय आए हैं और उनकी अनियमित उपस्थिति है और उन्होंने कुछ मासिक मूल्यांकन दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक, कुछ परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं, तो भी ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार कर लेना है, ठीक है, और उनको भी प्रोन्नत कर देना है। और इसमें विशेष बात यह देखने की है कि वो विद्यार्थी किसी मजबूरीवश नहीं आ पाए हैं और क्या वे आगे आने की पूरी संभावना है, तो इस बात को देखते हुए आप अपने स्ववेग से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं साथियों बात करता हूं हमारे शारदा प्रताप जी प्रजापति का जो प्रश्न है कि कितने कितने अंक होंगे, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने यहां लिख के रखा है। तो देखिएगा, राज्य शासन के पत्र क्रमांक 1505 दिनांक 26 फरवरी 2020 और 5545 दिनांक 11 मई 2020 के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं के आंतरिक मूल्यांकन का अंक विभाजन निम्नानुसार होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमको अंक विभाजन करना है। यहां देखिएगा, कक्षा 8वीं की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो कक्षा 8वीं में मासिक मूल्यांकन अर्थात 6 माह का जो मासिक मूल्यांकन होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर में त्रैमासिक हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर में प्रतिभा पर्व, ठीक है, इसके बाद जनवरी और फरवरी, इस तरह 6 माहों के लिए 60 अंक का मासिक मूल्यांकन, ठीक है, त्रैमासिक के 30 अंक और प्रतिभा पर्व के 50 अंक, प्रोजेक्ट वर्क के 20 अंक, इस तरह 160 अंक का एक विषय के लिए अंक होंगे। और कुल 6 विषयों की अंक बात करें तो 960 अंक के होंगे और उसमें यदि हम सह शैक्षिक के अंक 90 मिला दें और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंक हम 180 मिला दें तो इस तरह 1230 कुल पूर्णांक होगा और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आगे हम बात करें तो कक्षा 5वीं के लिए मासिक मूल्यांकन के 60 अंक अर्थात जुलाई, अगस्त, ठीक है, इस बार सितंबर छोड़ दें, उसमें त्रैमासिक परीक्षा हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रतिभा पर्व, ठीक है, जनवरी और फरवरी, ऐसे 6 माह का के जो मासिक मूल्यांकन अंक 60, त्रैमासिक के 30 अंक, प्रतिभा पर्व के 50 अंक। तो इस तरह है यहाँ पर कुल पूर्णांक 140 एक विषय के लिए होंगे और चारों विषय की हम बात करें तो 560 अंक के होंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क नहीं जुड़ा है क्योंकि कक्षा 8, 6वीं, 7वीं, 8वीं प्रोजेक्ट वर्क के 20 अंक जुड़े हुए हैं, 5वीं और 3री, 4थी में नहीं जुड़े हैं। अतः यहाँ पर जो एक विषय के जो पूर्णांक होंगे वो 140 और चारों विषयों के लिए 560 होंगे। और आगे हम सह शैक्षिक के 90 अंक जोड़ दें और सामाजिक और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंक जोड़े तो 180, ऐसे कुल 830 अंकों में से हमको विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कक्षा 6वीं और 7वीं की। ये 8वीं मैंने बात पहले कर लिया, 6वीं और 7वीं की हम बात करते हैं। तो मासिक मूल्यांकन 70 अंक होंगे। यहाँ एक माह का अंक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सितंबर में इनकी त्रैमासिक नहीं हुई थी 6वीं 7वीं की, इसलिए 7 माह के मासिक मूल्यांकन 70 अंक, प्रतिभा पर्व के 50 अंक, प्रोजेक्ट वर्क के 20 अंक, इस तरह कुल 140 अंक एक विषय के लिए होंगे। इस तरह 6 विषयों के लिए 840 अंक और यदि इसमें हम सह शैक्षिक के 90 और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के 180 अंक जोड़ दे तो 1150 कुल अंक होंगे, कुल पूर्णांक होंगे। उनमें से हमको विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करना है। आगे हम देखेंगे कक्षा 3री और 4थी की बात करें तो मासिक मूल्यांकन के 70 अंक, इसमें जो सितंबर माह में इनका त्रैमासिक नहीं हुआ था तो उस माह का मासिक मूल्यांकन जुड़ेगा। इस तरह 7 माह का मासिक मूल्यांकन के 70 अंक, प्रतिभा पर्व के 50 अंक, इस तरह कुल पूर्णांक होंगे 120। इस तरह चारों विषयों के लिए 480 और उसमें सह शैक्षिक के 90 और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के यदि हम 180 अंक जोड़ दे तो कुल 750 अंक का पूर्णांक होगा और उसमें से हमको बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है। ठीक है, इस तरह आगे हम देखिए कक्षा 1 और 2 की बात करें तो मासिक मूल्यांकन के 70 अंक, ठीक है, और प्रतिभा पर्व के 50 अंक, इस तरह कुल 120 अंक। और कक्षा 1 और 2 के बच्चों के 3 विषय हैं तो 3 विषयों के लिए 360 और उसमें सह शैक्षिक के 90 और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के 180 अंक जोड़ दे तो ऐसे 630 अंक हो जाते हैं और 630 अंकों में से हमको बच्चे का परीक्षा परिणाम तैयार कर लेना है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चों का जो रिजल्ट तैयार करना है तो जो रिजल्ट शीट जो पुरानी वाली है उसमें ही हम तैयार कर सकते हैं। अगली बात यह है कि जो गोस्वारा तैयार जो करते हैं तो गोस्वारा तैयार करना है तो विगत वर्षों के अनुसार ही हम गोस्वारा तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में
मैंने आप लोगों के प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए काफी सार्थक और महत्वपूर्ण होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में आपसे पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।